चैनल अलका ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जिन जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे बच्चों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग का छोटा सा सपोर्ट और छोटा सा प्यार हमारे और हमारे बच्चों के खर्चे उठाने के लिए हमें बहुत हिम्मत मिलता है। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और क्या कर रहे बेटा? क्या लिया है तुम? बोल दिखाना बॉल। इधर रेड कलर का हो गया। ब्लैक कलर का हो गया। रेड कलर का। अच्छा, रेड कलर का हो गया। आप लोग बताइएगा बाबू का बॉल कैसा है। भैया लिया था ना बउआ? भैया खरीदा था ना दशहरे में। देखिए मेरा बेटा ने 1 साल से इसको संभाल के रखा है और इससे खेलता है। दो है, एक और है येलो कलर का। ये डिलीट दलाल और तू डिलीट हो जाता है। देखो हम ग्रीन दिख रहा है तुमको? हाँ गुल्लू मेरा बेटा है। मेरे बेटे को प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट करिए आप लोग बहुत ज़्यादा। और मैं अपने बेटे का हर रोज़ सपना पूरा करूँगी और कोई भी चीज़ की कमी का महसूस तक भी नहीं होने देंगी। ये माँ का वादा है और हर खुशियाँ देने की कोशिश करूँगी। हर वो खुशी दूँगी, हर वो चीज़ें दूँगी जो सस्ती हो या महंगी हो। बस आप लोग हमें कामयाब करने में सपोर्ट करिए। जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊँगी, मैं अपने बच्चे की, एक हमारी बच्चे की, उसके पिताजी ने वो उससे वादा किए थे कि तुम 5 साल का जब हो जाओगे, बड़े बेटे से, कि आप जब 5 साल के हो जाओगे तो आपके 5 साल वाले बर्थडे पर मैं आपको एक बढ़िया वाला गिफ्ट दूंगा जिसकी मैं अभी नाम नहीं रखूँगी। तो वो गिफ्ट मैं उसी दिन आप लोग से शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी कि वो कौन सी गिफ्ट है और मैं उस दिन अपने बेटे को वो गिफ्ट सरप्राइज़ में दूँगी। बट अभी उतने मेरे पास अर्निंग नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं कि मैं वो चीज़ें ला कर दूँ उसे। लेकिन ये चीज़ें वो बार बार हमसे बोलता है। वो 5 साल का हो चुका, जब ये एक्सपायर किए थे उसके 3 मंथ बाद ही वो 1 साल का हुआ था। तो वो उसका सपना हम पूरा नहीं कर पाए हैं। बट हम सोचे हैं कि 5 साल पे नहीं तो हम उसको 8 साल मतलब 8 साल तक होते होते उसको हम वो सरप्राइज़ उसका पूरा करेंगे। जो पापा ने उससे वादा किए थे वो चीज़ें मैं पूरा करूँगी और मैं उसे दूँगी लाकर, ताकि मेरे बच्चे को ये ना लगे कि आज हमारे पिता होते तो हमें दे दिए होते और माँ नहीं दे सकती। बट आज तक ले हमारे बच्चे ने वो चीज़ को रिप्लाई नहीं किया है कि माँ तुम नहीं दोगी या फिर कुछ भी, क्योंकि वो आज तक कभी नहीं बोले। लेकिन वो बातें मुझे आज भी ध्यान है कि इसके पापा ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं लाकर दूंगा तुम्हें, बट वो अब नहीं है। तो वो ख्वाहिश उसकी मैं पूरा करूँगी। बस आप लोग हमारा सपोर्ट और आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा दुलार हमारे बच्चे को दीजिए। यही हमारी दुनिया है और मैं इसी के लिए देखकर जी रही हूँ और यही मेरी जीने की वजह है, जो मैं आज घुट के भी जी रही हूँ। बट इसको देखकर थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो चलो, मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, दुनिया के लिए नहीं जी रही। मेरी बच्ची मेरी दुनिया है, तो मैं इन लोग के लिए जीना चाहती हूँ और मैं जीऊँगी चाहे समय कैसा भी हो। ये मेरा खुद से वादा है। मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी, किसी भी हालत में नहीं। और मैं अपने बच्चों के लिए, पता है, हर वो जंग लड़ने के लिए रेडी हूँ। ये चीज़ें मुझे कहने में ना मतलब हंसी आती है कि मैं अपने बच्चे के लिए हर वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ और दुनिया मुझे हराना चाहती है, बट मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं जीतूँगी और जीत के दिखाऊँगी, है ना बेटा? हाँ। बोल दो
बोल दो फ्रेंड्स लोग को कि मेरी मम्मी को सपोर्ट करिए, मेरी मम्मी तो चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मम्मी तो चेहरा करिए, हाँ, मम्मी को सपोर्ट करिए सपोर्ट करिए और हमारे बेटे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सपोर्ट मिलता है और हिम्मत भी बहुत मिलती है आप लोग के सपोर्ट से कि चलो इतना हमें सपोर्ट मिल रहा है और हमारे भाई बंधु हमारी इतना सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं और हमारी वीडियो देखते हैं। तो आप लोग से एक ही विनती है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे बच्चे को भी आशीर्वाद बनाए रखिए। और बस भगवान से यही दुआ करिएगा कि अब हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कोई दुख ना आए, कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे सिचुएशन झेले हैं और झेल रहे हैं, अभी भी झेल रहे हैं कि वो एक हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। कहते हैं ना कि दुनिया अंदाज़ा लगा सकती है, बट जो झेल रहा है उसे अच्छी तरीके से पता होती है कि सिचुएशन वो मतलब ये बातें हमारी वही समझ सकता है जो जिनके साथ ये हादसा हुआ होगा, वही समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ताकि हमारे जेठ से फ़ोन पर मम्मी से बातें हुई तो मम्मी कैसे ऐसे उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, ऐसे करके उन्होंने बहुत कुछ बताई थी। मैंने पिछले ब्लॉग में, आप लोग जाकर देख सकते हो, पिछले ब्लॉग में उन्होंने बहुत सारी कचरा गिरी मम्मी से बातें की थी। तो इतना कुछ होने के बाद हमारे रिश्तेदारों ने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी तो हमारे रिश्तेदार भी बोले कि ये कचरा है, इसको बुद्धि नहीं है, ये चाहता है कि ये ख़त्म हो जाए, कि ख़त्म हो जाएंगे तो पूरा धन हड़प लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बातें सच थी, जो कि आज मुझे देखने को मिल रही। उस टाइम मैं भी सुन रही थी तो मुझे वैसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, इतना वो गंदा नहीं हो सकता है, थोड़ी सी भी तो उसकी भगवान से डर होगी ना। लेकिन आज जो मैं देख रही हूँ, जो झेल रही हूँ, उससे तो पूरा कंफर्म हो गया है कि सच में इसको धन की भूख है और धन हड़पने की ही इसकी लालच थी कि अगर ये मर जाएगा तो इसके बीवी बच्चों को यहाँ से हटा देंगे और पूरा धन हम ले लेंगे और हमारे बेटे बहू धन पर राज करेंगे। तो ये चीज़ें थी इसके मन में, जो कि आज साबित हो रही है हमारे सामने। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मुझे मम्मी से बात करनी थी हॉस्पिटल से, क्योंकि हमारी सास को हर बातें वो लोग नहीं बताते हैं हमारे बारे में और हमारे हस्बैंड के बारे में बहुत सारी बातें छिपा लेते हैं। माँ तो माँ होती है, माँ का तो कलेजा बेचैन ही था कि भाई एक बेटा अस्पताल में भर्ती है और हम घर पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं माँ का तो कलेजा फट रहा था। तो मम्मी से हर बातें वो जानकारी नहीं कर रहा था कि अस्पताल से फ़ोन आया, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी वैसी नहीं है, कुछ नहीं कर रहा। मम्मी का पावर चलता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो अपना हाथ वाथ काट के बैठी हुई हैं, तो उनका कोई पावर नहीं चलता है, ठीक है, नहीं चलता था। तो हम मोहल्ले में फ़ोन किए साइड में, और मोहल्ले से हमने बोला कि मुझे मम्मी से बात करना है, मुझे मम्मी से बात कराओ। तो उन लोगों ने थोड़ा सा मेरा सपोर्ट किया था कि उस टाइम में मम्मी को चुपके से बुलाकर और मम्मी से हमारी बात कराई और फिर मम्मी को सारी बातें बताई कि हॉस्पिटल में हम लोग हैं फिर से इनको लेकर और यहाँ पर भर्ती हैं, 5 दिन हो गया और आपको पता है? तो बोली कि नहीं, हमको कुछ पता नहीं है। कि हम बोले मम्मी से कि मेरी मम्मी तो बात की थी उनसे, तो उनसे सारी बातें बोली थी, तो घर पे नहीं बताए। तो नहीं, हम लोग पूछे तो बोल रहे कि ना फ़ोन ना आई है थी, घरे बैठे आराम करत, ऐसे करके बोल दिया लोग कि घर पे है, ससुरारी में, वहीं आराम कर रहा है। मम्मी को कुछ पता नहीं था। मम्मी अपना सिंपल ही सोची कि चलो वहाँ पर अपना बीवी बच्चा के पास है, दवा चल रहा है, लेकिन बात कुछ हो रही थी। फिर मम्मी को मैंने सारी बात बताई, तब जाके मम्मी से मैंने बोली कि मम्मी आप पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे भेज दो। तो मम्मी से बोली, तो मम्मी बोली ठीक है भेज देंगे। तो मम्मी ने अपने अकाउंट से 60,000 रुपया निकाल कर और उसको दिए और फिर उससे बोले कि तू उसके खाते में वहाँ पे भेज दे। तो हमारे खाते पर नहीं भेजा, क्योंकि उसको डाउट था ना कि ये ना मतलब पैसे इसका भाई बाप रख लेगा। अरे मुंह में से गाली आता है कि मेरा भाई बाप इतना गरीब रहता और इतना भिखारी रहता, तो दामाद को लेकर 10 दिन उस हॉस्पिटल में भर्ती किया था, उसका सारा पैसा हमारा बाप ने दिया था। फिर इस हॉस्पिटल में 5 दिन भर्ती किया, उसका भी सारा पैसा हमारा बाप ही दिया था। तो भिखार तो तुम है कि तुम पैसे के डर से जाते नहीं थे कि हम जाएंगे तो हमको पैसा लगाना पड़ेगा। मेरा बाप तो कतई भिखार नहीं है और कतई दिल का कचड़ा नहीं है। मेरा बाप तो बहुत अच्छा है और भगवान मेरे पापा जैसे सबके पापा दे, बट तुम्हारे जैसे किसी को भगवान बाप ना दे और भाई ना दे।
तो अपने बाप पर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम उनकी बेटी हैं, जो हमें ऐसे सिचुएशन में हमारा भगवान के रूप में हमारे पापा खड़े हैं। वो हमारे लिए भगवान ही हैं आज के डेट में। हमारा भाई, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारे जीजा, हमारे लिए सब भगवान है, क्योंकि हमें उस मुसीबत में साथ दिया है। नहीं बचे वो, वही चीज़ की थोड़ी सी हम लोग की तकलीफ़ होती है कि इतना करने के बावजूद भी उनकी जान नहीं बची। उससे थोड़ी सी हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी, इतने पैसे लगाने के बाद भी उनकी जान हम लोग नहीं बचा पाए। तो जान लेना और देना भगवान के हाथ में होता है। कोई किसी का जान ले नहीं सकता और कोई किसी का जान बचा भी नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अपना जो फ़र्ज़ होता है ना, वो फ़र्ज़ पूरा कर सकता है। तो इतना साइड से मम्मी को बताने के बाद मम्मी ने 60,000 रुपये निकाल कर और वहाँ डॉक्टर के QR कोड पर वहाँ पे पैसे मम्मी ने डलवाए थे दवा के, जहाँ 40,000 रुपया जमा हुआ था। एक दिन के 40,000 रुपया जमा हुआ था। फिर सुबह में मैंने फ़ोन किया कि पैसे की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है और भेजो। तो फिर मम्मी ने 30,000 रुपये भेजे थे। 70,000 रुपये मम्मी ने भेजे थे, हमारी सास ने। और वहाँ पे हमने अपनी आंखों से वहाँ देखा और वहाँ ऐड हुआ। फ़ोन पर मेरी बातें चल रही थी और डायरेक्ट वहाँ ऑनलाइन पेमेंट हुआ। जब पैसे यहाँ से जाने लगे तब इसको रहा नहीं गया, तो 2 दिन के बाद वहाँ पहुँचा। इसलिए कि पैसे तो मम्मी के दिया ही जा रहा है और हम जा नहीं रहे हैं, तो नाम नहीं कमाएंगे। तो ये नाम कमाने के लिए वहाँ पहुँचा था और इसकी चतुराई हमें बहुत अच्छे से पता है। वहाँ जाने के बाद जब ये गया तो डॉक्टर इससे मिला जुला। डॉक्टर के लिए तो ये मतलब नया मेंबर था। तो डॉक्टर ने पूछा कि कौन है। हम बोले हमारे जेठ हैं, हमारे हस्बैंड के भाई है। तो बोला अच्छा। तो फिर इनसे बैठ के बातें किया और बातें करने के बाद इनसे बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट अगर ठीक हो जाएंगे ना तो किडनी ट्रांसप्लांट होगा। तो क्या बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे हो जी? किडनी ट्रांसप्लांट में 20 लाख रुपया लागे। 20 लाख रुपया लागे। ये 20 लाख रुपया बटे। तो हम इससे बोले भी कि कुछ भी हो जाए किडनी तो हम देंगे। अगर हम लोग का डॉक्टर ने लगाने से इनकार कर दिया तो हम जितना भी हमारा खेत है, हमारा जगह ज़मीन है, हम वो सब बेच देंगे और बेचकर हम इसकी किडनी लगाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि तारा कला से हो जाई, तारा कला से खेत बेचा जी, तारा कला से ज़मीन बेचा जी, ये बेच के किडनी लगी ना लगी, ऐसे करके बोला है वो घटिया इंसान। उसका हम बात नहीं भूलते हैं, उसका बात एक हमको याद है और एक बात हमारे कान में गूंजती है।